व्हाट डू यू थिंक, मतलब गवर्नमेंट सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी करिए, ये तो लॉजिक है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। सीट बेल्ट लगाना होना ही चाहिए, नहीं लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से सरकार ने कर दिया, मैन्युफैक्चरर्स ने उसको आगे बढ़ा दिया, वार्निंग सिग्नल्स डाल दिए, सब कुछ जो नियम होने चाहिए ना वो सब अपनी जगह पे हैं। वो तो हम लोगों की होशियारी कह लीजिए या फिर बेवकूफ़ी कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं है। बेल्ट को पीछे से लगा देंगे, रियर की तो फिर पूछे ही मत, छुपाने में यकीन रखते हैं और पता नहीं समझते नहीं है कि उनकी सेफ्टी के लिए ये किया जाता है। इट इज़ दे हु विल बी हैप्पी इफ दे बी द बेटर गाय। बिल्कुल सर, बट उसके साथ गाड़ी की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज एक ऐसी गाड़ी हम चला रहे हैं या सेफ्टी बेंचमार्क, Hyundai Tucson, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, स्पेस, ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से जागरण हाईटेक कार ऑफ द ईयर बनी थी ये गाड़ी। आज रिव्यू नहीं करेंगे, आज क्या हमें पसंद आ रहा है, क्या नापसंद, खूबियाँ खामियाँ, इन बातों पे डिस्कस करेंगे अबाउट द Tucson। नापसंद से पहले शुरू कर दें। यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगी, लेकिन वही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है, सेफ्टी एस्पेक्ट जो है। लेकिन वही सेफ्टी एस्पेक्ट थोड़ा सा इंट्रूसिव हो जाता है जब जगह जगह पे शुरू हो जाता है। देखिए ADAS चल रहा है तो इट्स गिविंग मी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पीछे से गाड़ी पास करी, इट्स लाइक ब्लिंकिंग। यस, सो दीस सेफ्टी फीचर्स आर फैंटास्टिक, बट हाँ कभी कभार थोड़े से इंट्रूसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और जिस तरह का कंजेशन क्राउडेड स्पेस में, तो ब्रेकिंग वगैरह वो कई जगह पे थोड़ा सा हमारी ड्राइविंग स्टाइल से डाइल्यूट कर देता है। बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम फीचर्स तो भर के एडिशन हुए हैं। फॉर एग्जांपल ADAS, इसके यू कैन हैव यूजर एक्सपीरियंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, इट्स अ फैंटास्टिक फीचर, नो डाउट। ऑल्सो मतलब आप केबिन के अंदर बैठे हैं तो काइंड ऑफ मटेरियल यूज, जिस टाइप के यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स फ्रंट रो में। स्पेस के मामले में तो नो डाउट, वो चाहे रियर हो या फ्रंट हो, ड्राइवर साइड हो, स्पेस इज फैंटास्टिक एंड इवन द मटेरियल टच एंड फिनिशनर, वो जो प्रीमियम, तो हम कहते हैं ना बार बार कि वो जो काम क्रेटा ने किया था ना SUV सेगमेंट में, वही काम अब Tucson अपने सेगमेंट में करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं। कंपटीशन में क्या क्या वैसे एक बार अगर आप नाम मुझे गिनवा दो। ये गाड़ी तो पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, ऑल व्हील ड्राइव में मिलता है, दोनों 2 लीटर वाले हैं, हाँ, दोनों ही अच्छी हैं। हाँ, और वहाँ पे आपको कंपटीशन में Citroen से C5 मिल जाएगी, हाँ, जो कि आई मस्ट से मेरे लिए कंफर्ट के लिहाज से फॉर लॉन्ग ड्राइव ना, दैट इज अ बेंचमार्क। आई लव द कुशनिंग ऑफ that car, it is fantastic and the suspension setting also of Citroen C5 is next level। और दूसरी गाड़ी है Volkswagen की फ्लैगशिप Tiguan। थोड़ा सा प्राइसिंग एक वो बन जाती है, चुनौती बन जाती है, लेकिन नो डाउट रिगार्डिंग कि जर्मन्स आर दी बेस्ट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एंड वो जो वर्टर्स वो जो काम करती है ना, मैं तो आजकल किसी को कोई सजेस्ट करता ही नहीं, आंखें बंद करके Volkswagen की वर्टर्स ले लो अगर आप सेडान लेने की सोच रहे हो, ठीक है। इट गिव्स यू द DNA ऑफ दैट Jetta, Passat जो आप नहीं खरीद सकते थे एग्जैक्टली। बट यहाँ पे सर आप हम कंफर्ट की बात करें, सीट्स की बात करें, मुझे ना इस सीट से थोड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जांपल इसमें जो ये जो फैब्रिक यूज किया गया है, इट्स टू लाइट, और आप देख सकते हैं ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर चल चुकी है, इसके सीट्स थोड़े काले पड़ने शुरू हो गए। ये तो कलर के साथ ये समस्या है ही, वो चाहे आप मर्सिडीज ले लो या फिर आप BMW ले लो, या फिर इवन अपनी जहाँ पे ऑल ब्लैक कैबिन नहीं है, जहाँ पे आपको स्पेशियस बनाने के लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली दिस, वो तो मैले होने ही होने, मतलब हीटिंग, कूलिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, सारे फीचर्स मिलते हैं। वो जिस दिन आप गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाओगे ना, उस दिन आपको बहुत अच्छी लगेगी, और एक हफ्ते तक आप अपनी फैमिली को लेके और पड़ोसी को दिखाओगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप रोज इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे उसके बाद आपको उसके चैलेंजेस समझ में आएंगे। और शायद यहीं पे मारुति ना खेल जाती है, क्योंकि उसके ज्यादातर गाड़ियों के ना कैबिन्स आर ऑल ब्लैक, वो स्पोर्टी कह के तो चलाती है, लेकिन उसका एक अलग दूसरा इनडायरेक्ट फायदा यही है कि गाड़ी का जो रन होता है वो लंबा हो जाता है, मैली नहीं होती है। लेकिन कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, आई थिंक आपको, विदाउट एनी डाउट आपको ऑप्शन तो जरूरी है, बिना ऑप्शन के तो चॉइसेस
को वॉइस देने के काम में Hyundai सबसे आगे है क्योंकि जितने चॉइस वो अपनी गाड़ी में देते, शायद ये अकेला मैन्युफैक्चर जहाँ पे पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, टर्बो भी मिलेगा, डुअल टोन भी मिलेगा, अलग अलग तरीके के इंटीरियर्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा, एवरीथिंग दैट यू आस्क फॉर Hyundai मेक श्योर दैट इट गिव्स टू द कस्टमर। टाटा की तरह नहीं कि देगा स्टेज में, लेकिन स्टेज में देगा। पहले 2 महीने में काली गाड़ी आई, फिर 2 महीने बाद लाल गाड़ी आई, उसके बाद पीली गाड़ी आई। मतलब अगेन इट्स अ गुड मार्केटिंग टेक्निक दैट द बज इज देयर ऑल द टाइम। वैसे टाटा ने जो पिछले 2 साल में किया ना निर्माण, दैट इज मार्वलस। मतलब इट हैज टेकन द मार्केट बाय स्टॉर्म, स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो बाजार है उसको बिल्कुल गरम कर दिया है। जो नई गाड़ियां आने वाली हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। सर बट वन थिंग ऑनेस्टली, अगर सारे मैन्युफैक्चरर्स से कंपेयर करें, आई वुड नॉट से टाटा इज द बेस्ट इंजन, आई एम सॉरी, बट लेकिन कहीं 3 सिलेंडर का यूजेज किया गया है, कहीं इंजन की रिफाइनमेंट मुझे लगती है 19-20 का मामला हो जाता है। स्पेशली आप Hyundai से अगर कंपेयर करें या फिर इनफैक्ट मारुति के K सीरीज से भी कंपेयर करें, चाहे वो माइलेज हो या फिर इंजन की रिफाइनमेंट। ऑब्वियसली टाटा इज़ गुड फॉर सेफ्टी, फीचर्स में भी काफ़ी आगे बढ़ के आई है कंपनी, लेकिन आपको दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की ओर जाना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू हैव द शेयर ड्राइविंग प्लेजर। और जो इस 2 लीटर इंजन में आपको मिलेगा, यस, ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। डीजल का तो ऑप्शन मिलता ही है, लेकिन इस पावरफुल इंजन में आपको बहुत ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। थोड़ी ऊपर की गाड़ी है, लेकिन ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन अल्काज़ार में भी हम देखते हैं। माइलेज थोड़ा सा ठंडा गर्म मामला है सिटी में, यही सबसे बड़ा मामला है और यही वो वजह है जिसकी वजह से ना मारुति सबको पीछे छोड़ जाता है माइलेज। वरना अगर माइलेज के खेल को अगर कोई डिकोड कर सका तो वो इंडियन मार्केट को डिकोड कर लेगा और इंडियन मार्केट में टॉप पर पहुंच जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल कार, इट हैज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, बड़ी हो गई है, इट्स लाइक ग्रैंड। कमियां ढूंढना जो हम कह रहे हैं ना, एक कार्गो स्पेस की आप कमी देख सकते हो क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है उसके कंपटीशन में जो बाकी गाड़ियां हैं उससे कम है, टिगवान से छोटी है, ठीक है, वो एक कमी आप देख सकते हो। अदरवाइज it is full of all the bells and whistles that you can think about. It is there in this Tucson. So safety के मामले में ना इस गाड़ी को यूरो NCAP से 5 स्टार्स मिले। 4th जनरेशन, नई प्लेटफॉर्म, इंजन्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन में चेंज किए गए हैं। डिज़ाइन तो आई थिंक इट्स अ श्योर हेड टर्नर, इट्स अ श्योर हेड टर्नर। बट जो मज़ा मुझे पहले 1 महीने में आया था ना, वो हम कहते हैं ना कि कोई भी डिजाइन किस तरीके से एज हो रहा है वो मायने रखता है, कैसे ग्रो करता है आपके ऊपर। जैसे क्रेटा ग्रू वेल ऑन मी, राइट, वो मुझे पहले अच्छी लगी पर बाद में अब जितना देखता हूँ मुझे उतनी अच्छी लगने लगती है। मैं ये बात हैरियर के लिए नहीं कह सकता हूँ और मैं ये बात शायद इसके लिए भी शायद ना कह पाऊँ। बट ऑल्सो द फैक्ट दैट ये मार्केट लो वॉल्यूम गेम है। क्रेटा जितना आपने रोड पे देखा है इक्वली उस नंबर्स पे नहीं आया। हाँ, बट ये आप 2 तरीके से ले सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा शायद आपको वो ना भाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है क्रेटा के साथ। जितना देखते हैं, कई लोगों को मैं कहता हूँ कि आप अगले नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा का इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द आने वाली है। क्रेटा का शायद इस साल एंट्री ना हो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुख्ता जो खबर है वो हम आपको अपने दर्शकों को जल्दी पहुंचा देंगे कि क्या क्रेटा आएगी या नहीं। अभी तो बस ये कह सकते हैं कि जो फोकस रहेगा वो वरना पे रहेगा, वरना के बाद वो जो छोटी और गाड़ी आनी है उस पर रहेगा। Hyundai की किटी में वैसे ही बहुत सारा माल इस वक्त मौजूद है। सर टू सम इट अप, अगर आप मतलब ऑब्वियसली कीमतें तो बढ़ चुकी हैं, लगभग 27.5 लाख से 34.5 लाख के बीच Tucson आती है। सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे C5 और टिगवान को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मतलब अगर आप कंपेयर करें पिछले जनरेशन Tucson के साथ, इट्स अ जंप, लगभग 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए का जंप हुआ है यहाँ पे। डू यू थिंक मनी इज वेल स्पेंट? और तीनों गाड़ियों को अगर देखें, टिगवान, C5 और Tucson को, कौन सी गाड़ी कौन से डिपार्टमेंट में शाइन करती है? In case of space, there's a tough competition between the सारी गाड़ियाँ स्पेशियस, सारी गाड़ियाँ स्पेशियस, लेकिन कार्गो स्पेस के मामले में Volkswagen, Tiguan, if I'm not wrong, Tiguan is also Tiguan looks little bigger क्योंकि लाइंस काफी स्ट्रेट शार्प एंगुलर है। Exactly. Citroen जो है राइड के मामले में तो I love that car the most। also अगर डीजल लेना है तो, और लंबी ड्राइव का अगर शौक रखते हैं तो फिर शायद उससे बेहतर गाड़ी कोई नहीं है। लेकिन हाँ,
ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बहुत ज़्यादा शोरूम्स अभी मौजूद नहीं है, सर्विस आपको वाला। सर्विस और पार्ट अवेलेबिलिटी में थोड़ी टेंशन हो सकती है। ये सब कुछ पेचीदगियाँ उसमें मौजूद है, और उसमें ना फीचर रिच भी नहीं है वो गाड़ी, ठीक है। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में गजब है, लेकिन फीचर रिच गाड़ी नहीं है। वो जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जिनका आजकल हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें बेंचमार्क है जैसे कि Hyundai, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत सारी नदारत है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पैकेज दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे सब कुछ मिल जाए ना आपको, जहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाए, शायद स्पेस यही मिल आना जाए, पड़ेगा। परफॉर्मेंस मिल जाए, तो भाई साहब आपके पास चॉइसेस जो है ना, वो वॉइस देने का काम जो कंपनी कर रही है वहीं पे जाना पड़ेगा, Hyundai, because Tucson is the most value for money package. तो आपको पता चल गया होगा टूसॉ की खामियां खूबियां एंड आवर टेक ऑन दिस कार। टाइम टू से गुड बाय। मिलेंगे। बहुत लंबी बातचीत करनी। आप चाहते हो हमारे साथ ऐसे बातचीत करना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तैयारी करें हमारे साथ इसी तरीके से बैठकर बात करने की, क्योंकि बहुत ही जल्द हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ मिलकर बैठकर रिव्यू करने का सिलसिला। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।